नोबेल प्राइज देने शुरू हो गए हैं। आज हम बात करेंगे मेडिसिन के फील्ड के नोबेल प्राइज के बारे में। इसे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी कहते हैं। ये दो लोगों को दिया गया, कैटलिन कारिको और ड्रू विज़मैन। इन्होंने mRNA वैक्सीन्स पर रिसर्च की थी पहले। इनकी रिसर्च, इनकी थ्योरीज को पढ़कर ही आगे साइंटिस्ट ने कोविड-19 के लिए भी mRNA वैक्सीन्स को डेवलप करना शुरू किया। तो इनकी रिसर्च वैक्सीन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ मिला है इन्हें। देखिए, अब वैक्सीन्स भी ना अलग अलग प्रकार की होती थी। जो ट्रेडिशनल वैक्सीन होती हैं उसमें जो भी वायरस है उसका वीक फॉर्म या डेड फॉर्म हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है और हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है, ताकि जब रियल वायरस आएगा उसके जैसा तो एंटीबॉडी पहले से होगी उस वायरस को किल करने के लिए। लेकिन अब इस धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने लगी तो साइंटिस्ट को पता चला कि उस वायरस में उपस्थित एक पर्टिकुलर पार्ट में वायरल जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिजीज़ के लिए। तो ये जेनेटिक कोड मैसेंजर आरएनए के थ्रू होस्ट सेल में इंसर्ट कराया जाता है। मतलब जब ये mRNA वैक्सीन हमारी कोशिकाओं में इंसर्ट कराई जाती है तो हमारी कोशिकाएं एक तरीके से प्रोटीन बनाना सीखती हैं इसके थ्रू एक ऐसा प्रोटीन डेवलप कर लेती हैं हमारे शरीर में वो, ताकि जब रियल वायरस सामने आए तो ये प्रोटीन्स हमारे शरीर के अंदर से ही प्रतिरक्षा प्रक्रिया को शुरू कर दे, जिससे कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है शरीर में और हम इन्फेक्टेड होने से बच जाते हैं। अब आज के समय में फाइजर और मोडेना इसी तरह की mRNA वैक्सीन्स हैं। अब कोविड-19 से पहले mRNA वैक्सीन पहले कभी ह्यूमन के ऊपर यूज़ नहीं हुई थी, लेकिन कोविड के आने के बाद इसे यूज़ किया जाने लगा। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। 1901 से दिया जाता है। 10 मिलियन क्रोनोर जो लगभग $9 लाख के बराबर है वो दिए जाते हैं और एक गोल्ड मेडल के साथ डिप्लोमा भी दिया जाता है। इसमें नोबेल पीस प्राइज़ को नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी 5 नोबेल प्राइज़ लिटरेचर, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स के क्षेत्र में स्वीडन में दिए जाते हैं। अब इनमें भी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 1968 से दिया जाना शुरू किया गया। इसे स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा शुरू किया गया था। मैक्सिमम एक प्राइज़ 3 लोगों को ही एक साथ दिया जा सकता है। तो ये था फिजियोलॉजिकल नोबेल प्राइज़। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।